दोस्तों मार्च 2026 ने इंडियन ईवी मार्केट में लिटरली एक धमाका कर दिया है। इस मंथ की कार सेल्स नंबर में इतना बड़ा जंप देखने को मिला है कि पुरानी सारी एजम्पशंस ब्रेक होती नजर आ रही है। एक साइड पे है दोस्तों टाटा मोटर्स जो कि अभी भी नंबर 1 पोजीशन होल्ड करके बैठा है, और दूसरी साइड पे है महिंद्रा जिसने काफी जबरदस्त जंप मारा है। सबसे इंपॉर्टेंट सरप्राइज दोस्तों मारुति की ई विटारा, जिसने मार्केट को एक क्लियर सिग्नल दे दिया है कि अगर प्राइसिंग और ट्रस्ट सही हो तो मारुति ईवी स्पेस में गेम चेंज कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मार्च मंथ की टोटल ईवी कार सेल्स रिपोर्ट को, टॉप 10 ब्रांड का परफॉर्मेंस देखने वाले हैं और किस कंपनी ने सबसे बड़ा जंप मारा, किस ब्रांड का मोमेंटम स्लो रहा, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अप्रैल और आगे के महीनों में कौन सा ब्रांड लीड करने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों ओवरऑल पिक्चर समझ लेते हैं। मार्च के महीने में अगर टोटल इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर सेल्स की बात करूं तो नंबर रहा 21,750 यूनिट्स। अब ये मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ये 58% का ग्रोथ देखने को मिला, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो वो 77% का ग्रोथ दिखाता है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग मंथ रहा है इस कैटेगरी में। अब इसका सिंपल मतलब क्या है कि इंडियन ईवी पैसेंजर व्हीकल मार्केट सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा बल्कि अब ब्रॉडर वे में एक्सेप्टेंस फेज में एंटर कर चुका है। पहले की ग्रोथ जो थी वो बहुत कम ब्रांड्स और बहुत कम प्रोडक्ट से आती थी, लेकिन अब जो है मल्टीपल ब्रांड्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत हेल्दी साइन है। और इसीलिए मार्च मंथ के नंबर्स जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ सेल्स की ग्रोथ नहीं दिखाते, ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस शिफ्ट भी दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। सबसे पहले दोस्तों रैंकिंग के हिसाब से देखते हैं, बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे कि कौन सा ब्रांड अभी 10th पोजीशन पे है। 10th पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10th पोजीशन पे ब्रांड है वो है मर्सिडीज। अगर मर्सिडीज की फेब के नंबर की बात करूं तो ये जो 65 ईवीज के लगभग इन्होंने सेल की थी, और मार्च में इन्होंने 96 ईवी सेल की हैं। और मैं ये बता दूं कि मर्सिडीज लास्ट मंथ भी 10th पोजीशन पर ही था और मार्च में भी वहीं पर ही है। और ये लगभग जो मैं बता रहा हूँ 65 से 96 का जो नंबर है, इसमें रफली 47% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिलता है। और साथ में अगर मैं इस ब्रांड का मार्केट शेयर की बात करूं तो ये लगभग 0.4% के करीब है। एक चीज है दोस्तों, लग्जरी ईवीज का जो मार्केट है वो अभी भी निश है, मतलब डिमांड स्टेबल से स्ट्रॉन्ग पर जाती हुई नजर आ रही है। ऑब्वियसली इसमें एक रीजन ये भी है, टैक्स का बेनिफिट जो मिलता है ईवीज के केसेस में, उसकी वजह से भी ये ग्रोथ नजर आ रही है। अब लोगों को अवेयर हो रहा है कि जो डिप्रिसिएशन है ईवीज में, हाई एंड ईवीज में, वो काफी ज्यादा है, उस वजह से ऑन पेपर्स वो कम दिखा देते हैं और टैक्स सेव कर लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 9th पोजीशन की। इस पर बैठा है BYD, जो कि BYD ने थोड़ा सा सरप्राइज किया है, लेकिन जो नंबर्स हैं वो ग्रो किए हैं, लेकिन पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस पे आपको सरप्राइज देखने को मिलता है। लास्ट मंथ इसकी जो रैंकिंग थी 9th पोजीशन पर नहीं थी, वो ज्यादा थी। अब मार्च के महीने में ये 9th पोजीशन पर आ गया। ऑल्दो फेब के कंपैरेटिव इसकी सेल्स नंबर्स बड़े हैं। जैसे फेब में इनका जो नंबर था वो 306 यूनिट थे, इन्होंने सेल किए थे, और मार्च में ये जो नंबर है ये 413 यूनिट्स तक पहुंच गया है। ग्रोथ पॉजिटिव है, अराउंड 34% की ग्रोथ है, बट रैंकिंग नीचे चली गई बिकॉज बाकी जो ब्रांड्स थे वो काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों BYD का केस काफी इंटरेस्टिंग है। प्रोडक्ट स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, लेकिन इंडियन मार्केट में स्केल और पॉलिसी रिलेटेड कंस्ट्रेंट उनकी ग्रोथ को लिमिट करता हुआ दिखता है। ऑब्वियसली जो इनका 100% टैक्स का जो स्लैब है उसकी वजह से इनकी गाड़ियां जो है वो वैल्यू फॉर मनी कभी कभार नहीं नजर आती उस प्राइस ब्रैकेट में। अगर ये प्लांट वगैरह लगा लेते हैं इंडिया में तो वो बेनिफिट काफी मिल सकता है इनको। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 8 पोजीशन की, जिसपे बैठा है BMW। BMW ने फेब के महीने में 245 यूनिट सेल किए थे, और मार्च के महीने में ये नंबर दोस्तों बहुत ही ज्यादा जंप कर गया। मतलब इन्होंने 434 यूनिट्स सेल किए हैं मार्च के महीने में, जो कि रफली अराउंड 77% की जो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ दिखाता है। और अगर मैं इनके मार्केट शेयर की बात करूं तो लगभग 2% का मार्केट शेयर ये होल्ड करता है अभी ईवी 4 व्हीलर की स्पेस में। अब मर्सिडीज और BMW दोनों की ग्रोथ ये शो करती है दोस्तों कि प्रीमियम ईवी सेगमेंट कंप्लीटली डेड नहीं हुआ है। इनफैक्ट बायर एग्जिस्ट करते हैं, बस वॉल्यूम जो है वो थोड़ी सी कम है, और उसका रीजन ऑब्वियस है क्योंकि अभी जो प्राइस पॉइंट है और जो ये रेंज ऑफर कर रहे हैं, जो फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सेम चीजें आपको 25 से 30 लाख की व्हीकल्स में भी वही फीचर्स और वही कंफर्ट और लग्जरी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इन गाड़ियों से कम्पीट करेंगे, वो बहुत मैटर करता है। एनीवेज चलते हैं दोस्तों 7th पोजीशन की बात करते हैं। इस पे बैठा है किया ने फेब में सेल किए थे 295 यूनिट्स, और मार्च में जो नंबर रहा 457 यूनिट्स, यानी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है वो अराउंड 54% की रही।
मार्केट शेयर की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 2.1% का है किया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स। दोस्तों किया की ईवी स्टोरी अभी लार्जली जो है वो लिमिटेड प्रोडक्ट पर बेस्ड है। ब्रांड परसेप्शन अच्छा है बट स्केल तभी आएगा जब ब्रॉडर ईवी लाइनअप आएगी। मतलब काफी सारे लाइनअप्स होने चाहिए, हर ऑडियंस टाइप के लिए एक अलग व्हीकल हो तो थोड़ा सा स्केल बढ़ सकता है। एनीवेज नंबर 6 पोजीशन की बात करते हैं, इस पे बैठा है हुंडई मोटर्स। हुंडई ने फेब में अराउंड 304 यूनिट सेल किए थे और मार्च में ये जो नंबर है ये 473 यूनिट्स अचीव किए इन्होंने, जो कि अराउंड 55% ग्रोथ मंथ ऑन मंथ ग्रोथ दिखाता है और मार्केट शेयर भी अराउंड 2.1% का है। हुंडई की ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव है बट एक बात क्लियर है कि इंडियन ईवी पैसेंजर मार्केट अब सिर्फ प्रीमियम पोजीशन पर स्केल नहीं करने वाला। मास ट्रस्ट, प्रोडक्ट मार्केट फिट और एग्रेसिव प्राइसिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है इस टाइम पे। कंपटीशन बढ़ चुका है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। एनीवेज चलते हैं दोस्तों फिफ्थ पोजीशन की ओर और ये जो सेगमेंट है फिफ्थ टू फर्स्ट का ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक्चुअल मार्केट बैटल जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। और इस पे दोस्तों बैठा है, अगर फिफ्थ पोजीशन की मैं बात करूं, बैठा है विनफास्ट। विनफास्ट ने फेब के महीने में 384 यूनिट्स सेल किए थे और मार्च के महीने में काफी बढ़िया जंप देखने को मिला। मार्च के महीने में इन्होंने सेल किए 688 यूनिट्स, जो कि मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है वो लगभग अराउंड 79% की देखने को मिली और इसके साथ इसका मार्केट शेयर हो जाता है 3%। अब देखो विनफास्ट अभी इंडियन मार्केट में अपनी जगह बना रहा है, सेल्स नंबर जो है वो डिसेंट है और अभी ब्रांड को लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और सर्विस कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। अर्ली ट्रैक्शन बहुत अच्छा है बट सस्टेनेबिलिटी देखनी होगी कि कैसे ये लोगों का ट्रस्ट जीत पाए, इन टर्म्स ऑफ सर्विस या अपना ट्रस्ट कैसे जीत पाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बड़े सरप्राइज की, यानी कि मारुति ई विटारा को। शॉकिंगली ये जो ब्रांड है मारुति ई विटारा अपनी जो व्हीकल लेकर आया है ये फोर्थ पोजीशन पर आ गया है और ये सबसे बड़ा सरप्राइज है मार्च के महीने का। मारुति की ई विटारा ने फेब में सेल किए थे 214 यूनिट्स और मार्च के महीने में ये जंप करके 940 यूनिट्स तक पहुंच गया है दोस्तों। दैट्स एन आई कैचिंग मंथ ऑन मंथ ग्रोथ, मतलब कि 339% की ग्रोथ देखने को मिली है और इसके साथ मारुति जो है वो अपना मार्केट शेयर ईवी स्पेस में 4.3% पर ले आया है। अब ऑनेस्टली यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज सेल्स नंबर्स में ज्यादा नजर आती है और वो है कंज्यूमर ट्रस्ट। इंडियन मार्केट में मारुति का ब्रांड जो है वो ब्रांड ट्रस्ट जो है वो अनमैच्ड है। अगर कंपनी ईवी सेगमेंट में ऐसी प्राइसिंग हिट कर देती है जो मिडिल क्लास बार को प्रैक्टिकल लगती है तो वॉल्यूम्स आसानी से आ सकते हैं। और इसका टेक अवे ये भी है कि मारुति पर लोगों का ट्रस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है और इनके जो गाड़ियां हैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होती हैं, यानी कि जो रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक फीचर्स जो होते हैं वो सब दे ही देती है। और कहीं ना कहीं वो माइंडसेट भी होता है कि कहीं भी रिपेयर हो जाती है, ऐसा नहीं कि डिपेंडेंसी सर्विस सेंटर की ज्यादा होती है। हालांकि ईवीज के केस में ऐसा नहीं है बट अगर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ दोस्तों, 940 यूनिट्स जो इन्होंने सेल करी हैं ये एक बहुत ही इंप्रेसिव नंबर्स है और बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। लेकिन अभी मारुति को बहुत लंबा सफर तय करना है बिकॉज टॉप 3 प्लेयर्स जो हैं उनका स्केल जो है नंबर्स का वो काफी ज्यादा है, बड़ा है। ग्रोथ अच्छी है लेकिन उस नंबर तक पहुंचने के लिए मारुति को अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 3 पोजीशन की, जिसपे बैठा है JSW MG मोटर्स। MG कहीं ना कहीं स्लिप हुआ बट फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। MG ने फेब के महीने में 3312 यूनिट सेल किए और मार्च के महीने में 5113 यूनिट सेल किए। अगर मैं मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करूं तो ये नंबर रहा 54% का विद अ मार्केट शेयर ऑफ अराउंड 23.5%। अब इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों ये है कि ब्रांड की ग्रोथ के बावजूद MG थर्ड पोजीशन पर आ गया। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि MG ने वीक मंथ दिया, प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। मतलब MG जो है वो काफी अच्छा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर, लेकिन कंपटीशन जो है वो उससे ज्यादा तेज भाग रहा है। तो अब जो रेस है ना वो ऐसा नहीं है कि आप नंबर्स अच्छे कर रहे हो, अब वो ये है कि कितनी जल्दी आप नंबर्स अच्छे कर रहे हो। पॉइंट समझो आप इसको, कंपटीशन इतनी तेजी से जहां आपने वैल्यू प्रोपोजिशन बढ़ा दिया अपने व्हीकल्स का, दूसरा ब्रांड आगे निकल जाएगा। मतलब जैसे भी आप बढ़ा लो किसी को बीट कर सकते हो। खैर एनीवेज कंपटीशन सॉन्ग था इस मार्च के महीने में। तो MG का पोर्टफोलियो इंडिया में काफी रेलेवेंट रहा है, स्पेशली बिकॉज इन्होंने अर्ली मूवर एडवांटेज किया। और एक प्रोडक्ट जो भी इनका है MG विंडसर जो है उसकी एक साइकिल होती है, क्योंकि लॉन्च एक्साइटमेंट होता है, पीक डिमांड होती है, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन स्टेज पर आ जाता है। और अगर इन्होंने थोड़ा सा प्रोडक्ट्स जो है उनमें रिफ्रेशमेंट लाते रहे तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ ये जो रैंकिंग का जो प्रेशर है उससे आगे निकल जाए।
मे बी नेक्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं और एग्जैक्टली वही हमें मार्च के महीने में दिख रहा है क्योंकि इनकी एक दो नई गाड़ियां आने वाली हैं। चेरी ब्रांड के साथ टाइप किया है इन्होंने, तो हो सकता है ये सेकंड पोजीशन पे वापस आ जाए। एनीवेज, अब बात करते हैं दोस्तों नंबर सेकंड पोजीशन की, जिसपे बैठा है महिंद्रा मोटर्स। महिंद्रा ने मार्च के महीने में जेन्युइनली एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी लिखी है। मतलब फेब से मार्च में महिंद्रा ने इतना स्ट्रॉन्ग जंप मारा है कि वो सेकंड पोजीशन पर आ चुका है एमजी को बीट करके, और इसका मेजर जो क्रेडिट जाता है वो XUV9E रिलेटेड प्रोडक्ट मोमेंटम को जाता है। और दोस्तों महिंद्रा जो है वो अभी काफी सीरियस हो चुका है वॉल्यूम्स को लेकर। मतलब महिंद्रा की स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि स्ट्रॉन्ग एसयूवी ब्रांड इमेज बन चुकी है, एस्पिरेशनल पोजीशनिंग आ चुकी है, प्रोडक्ट एक्साइटमेंट बहुत होता है, अर्ली एडॉप्टर ऑडियंस के साथ ये इमोशनली कनेक्ट भी कर लेता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बेस वेरिएंट जो इन्होंने निकाला XUV9E वगैरह का, उनमें काफी सारे फीचर्स ऑफर करता है, ट्रिपल स्क्रीन, मून रूफ। तो ये जब वैल्यू फॉर मनी नजर आती है गाड़ियां लोगों को, 20 लाख रुपीज में ये गाड़ियां निकाल रहे हैं, अगर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नजर आता है ऑडियंस को तो कहीं ना कहीं सेल्स नंबर आ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्या है, कंपनी सप्लाई और सर्विस और जो वेटिंग पीरियड है इनको बहुत स्मार्टली मैनेज कर रही है। तो एनीवे करते हैं दोस्तों, अब नंबर 1 पोजीशन की बात करते हैं जिसपे टाटा इज स्टिल किंग। नंबर 1 पोजीशन पे काफी टाइम से है। अगर मैं फेब के महीने में बात करूं तो दोस्तों इन्होंने सेल की थी 5560 ईवी सेल किया था, और मार्च के महीने की अगर मैं बात करूं तो ये नंबर जो बढ़ गया और ये बढ़कर 8216 यूनिट्स तक पहुंच गया है। मतलब मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है वो 47% की देखने को मिली, और मार्केट शेयर जो इनका है वो लगभग 37% का है। अब अगर मैं इनके मार्केट शेयर की बात करूं तो उसमें थोड़ा सा डिप देखने को मिला है। मतलब पहले इनका शेयर जो था वो 40% का था, अब 37% का हो गया, थोड़ा सा फर्क पड़ गया, बट लीडरशिप अभी भी टाटा के पास ही है नंबर 1 पोजीशन की। अब दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज है, बिकॉज कंपटीशन का मतलब ये होता है बेटर प्राइसिंग, बेटर प्रोडक्ट और बेटर टेक और बेटर ओनरशिप एक्सपीरियंस। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ रहा है तो आप लोगों को फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मार्च के महीने का जो डेटा है वो एक्चुअली हमें क्या बताता है। सिंपल रैंकिंग देखना इनफ नहीं है, बट क्वेश्चन ये है कि मार्च डेटा हमें क्या सिग्नल दे रहा है। सबसे पहला सिग्नल दे रहा है दोस्तों की ईवी मार्केट अब कोई एक सिंगल ब्रांड डिपेंडेंट नहीं है। टाटा टॉप पे है, बट ग्रोथ स्टोरी अभी भी मल्टीपल प्लेयर्स लिख रहे हैं। बहुत सारे नए नए प्लेयर्स आ, जैसे मारुति एकदम से आते ही 4th पोजीशन पर आ गया, तो डिपेंडेंसी कम हो रही है, बहुत अच्छा सिग्नल है। दूसरे सिग्नल की बात करें तो मारुति ट्रस्ट इज रियल। अगर मारुति सही प्राइसिंग और प्रैक्टिकल ओनरशिप प्रोपोजिशन देता है तो ईवी मार्केट में डिस्ट्रप्टिव वॉल्यूम्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे सिग्नल की, यानी कि महिंद्रा के पास एक मोमेंटम है। महिंद्रा के करंट मोमेंटम को इग्नोर करना सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। ये ब्रांड सिर्फ फ्यूचर पोटेंशियल स्टोरी नहीं बल्कि एक्चुअल सेल्स स्टोरी बन रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों 4th सिग्नल की। एमजी स्टिल रेलेवेंट है, बट प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एमजी की जो वेंचर गाड़ियां है अब कहीं ना कहीं लोग जो बाकी ब्रांड्स है वो अपनी गाड़ियां ला रहे हैं, और कहीं ना कहीं कंपटीशन उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है नंबर्स को। तो अब रैंक होल्ड करना टफ होता जा रहा है एमजी के लिए, उनको भी कुछ नया इनोवेशन करना ही पड़ेगा। 5th सिग्नल की बात करें दोस्तों तो प्रीमियम ईवी बायर्स जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब BMW, मर्सिडीज, BYD ब्रांड जैसे निश सेगमेंट में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग प्रीमियम ब्रांड्स की जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनको भी प्रेफर कर रहे हैं। और अब अगर हम बात करें कि अप्रैल और आगे वाले महीनों में क्या हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले महीनों में 3 बैटल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। पहली, टाटा वर्सेस महिंद्रा। क्या महिंद्रा इस गैप को रिड्यूस कर पाएगा? दूसरी बैटल, एमजी वर्सेस महिंद्रा। क्या एमजी 3rd पोजीशन पे स्टेबल रहेगा या फिर महिंद्रा परमानेंटली उसको आगे रहेगा सेकंड, क्योंकि महिंद्रा ने कहीं ना कहीं सेकंड पोजीशन हासिल कर लिया है, पहले एमजी के पास थी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे आने वाले महीनों में। तीसरा बैटल जो आपको देखने को मिलेगी वो रहेगी मारुति का स्केला। क्या ई विटारा इनिशियल बस के बाद भी सस्टेन कर पाएगी? अगर मारुति का मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 2026 के सेकेंड हाफ तक काफी इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मार्च 2026 इंडियन 4 व्हीलर मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग और काफी इंपॉर्टेंट मंथ रहा। टाटा नंबर 1 पोजीशन पे रहा, महिंद्रा इमर्जेस एज अ मेजर चैलेंजर, एमजी पावरफुल रहा बट अंडर प्रेशर। मतलब नंबर्स तो बढ़े लेकिन प्रेशर का पोजीशन स्लिप हो गई। मारुति ई विटारा डिलीवर्स द सरप्राइज ऑफ द मंथ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ईवी मार्केट अब मैच्योर होता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या टाटा लीडरशिप होल्ड कर रखेगा? क्या महिंद्रा एग्रेसिवली ग्रो करेगा? और क्या मारुति ई विटारा अगले महीनों में टॉप 3 पोजीशन में अपनी जगह बना सकती है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही डेटा ड्रिवन ईवी सेल्स ब्रेकडाउन, रियल ओनरशिप इनसाइट्स और इंडियन ईवी मार्केट एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ एंड स्टे एक्टिव। थैंक यू।